Hello, am I audible? Sachin, am I audible? Yes, sir. Okay. So देखो पिछले क्लास में हमने हिस्टैरिसीस कर्व एंड हिस्टैरिसीस लॉस डिस्कस किए थे, ठीक है। और उसका जो उसके ऊपर जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो हम देखे, ठीक है। जिन जिन फैक्टर के ऊपर हिस्टैरिसीस लॉस इफेक्ट करता है वो हमने देखे हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल के जो हिस्टैरिसीस लूप होते हैं या फिर कर्व होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। चल हिस्टैरिसीस loops for different ferromagnetic material, ठीक है। तो जैसे कि देखो बी मतलब कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पर माइनस बी, ठीक है। सो पहले हम हार्ड स्टील के लिए देखते हैं, ये है हार्ड स्टील, ठीक है। जब हमने हिस्टैरिसीस लॉस को पिछले क्लास में डिस्कस किए थे तो वहां पर जो कर्व हमने दिखाया था ये हार्ड स्टील का है, ठीक है। सो इसका कर्व क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। इसका कर्व कुछ इस तरह से आएगा। इसका जो रिटेंटिविटी है, रिटेंटिविटी, ये जो कोएरिसिविटी है, ये किसे कहते हैं, कोएरिसिविटी, ठीक है। तो इसका जो लूप है, लूप का एरिया लार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हार्ड स्टील के लिए है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं इन फिगर लूप ए, लूप ए मतलब कि इसके बारे में कह रहा है, लूप ए फॉर हार्ड स्टील, ठीक है, हार्ड स्टील। तो इसका जो रिटेंटिविटी है, रिटेंटिविटी हाई होता है, इसका कोएरिसिव जो फोर्स होता है वो भी हाई होता है। ये जो मटेरियल होता है ये क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक रिवर्सल होता है उतना इजी नहीं होता। क्यों इजी नहीं होता, ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। इसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और इसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए क्या होता है, मतलब जो रिवर्स डायरेक्शन में इसे मैग्नेटाइज करने के लिए हमें लार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मटेरियल जो होता है इसका जो मैग्नेटाइजिंग या डिमैग्नेटाइजिंग मतलब जो मैग्नेटिक रिवर्सल होता है उतना इजी नहीं होता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं ड्यू टू इट्स हाई रिटेंटिविटी एंड लार्ज coercive force,
कोएसिव फोर्स मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मतलब कि इसके फील्ड जो है वो 0 पॉइंट के लाने के लिए जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसे कोएसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है, कोएसिव फोर्स। सो दिस मटेरियल इज वेल suited for परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। तो ये जो मटेरियल होता है, ठीक है, जिसका जो हिस्टैरिसीस ग्रुप लार्ज होता है, इस मटेरियल परमानेंट मैग्नेट के लिए सुइटेबल है, ठीक है। अगर इससे जो मैग्नेटिक रिवर्सल हो रहा है ये मैग्नेटिक रिवर्सल इजी हो जाता तो ये परमानेंट मैग्नेट से हम नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि हमने वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं ना सॉफ्ट मटेरियल से, सॉफ्ट आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील, इससे क्या होता है ट्रांसफार्मर और मोटर का जो आर्मेचर होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो कोर हम बनाते हैं, आर्मेचर कोर या फिर ट्रांसफार्मर जो कोर होता है उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक रिवर्सल है बहुत फास्ट है, इजी है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। सो इन द एरिया of hysteresis loop or hard steel is large, ठीक है। इसका जो एरिया होगा क्या होगा, लार्ज होगा, क्योंकि इसका रिटेंटिविटी एंड कोएसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, लार्ज होगा। ठीक है, एंड इट इज नॉट सुइटेबल फॉर रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे कि मैंने बोला रैपिड रिवर्सल के लिए सुइटेबल नहीं है। क्यों सुइटेबल नहीं है ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एज इन ट्रांसफार्मर कोर एंड चोक कोर। चोक का जो कोर होता है वो भी सॉफ्ट मटेरियल की बनता है, ठीक है। चोक से जो के चोक कोर, ट्रांसफार्मर और चोक कोर ये जो होता है इसका जो कोर होता है इसके लिए जो मैग्नेटाइजिंग रिवर्सल है वो रैपिड रिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। सो परमानेंट मैग्नेट जो है ये जो हार्ड स्टील है इससे ये रैपिड रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज नॉट सुइटेबल फॉर रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज इन ट्रांसफार्मर कोर एंड चोक कोर, ठीक है। तो अब हम दूसरा एक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप देखते हैं। देखो ये क्या है, ये एक रॉट आयरन का, जो रॉट आयरन होता है रॉट आयरन का हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। तो रॉट आयरन का जो लूप बनता है कुछ इस तरह से बनता है। कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। मतलब कि देखो इसका जो एरिया है ये पहले वाला से क्या है, छोटा है कि नहीं। इसका जो हिस्टैरिसीस जो लूप है इस लूप का जो एरिया है इससे छोटा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जितना ज्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होगा यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस उतना नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं हिस्टैरिसीस लॉस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ये लूप का एरिया होगा, साइज जितना ज्यादा होगा, जितना मोटा होगा, इसका हिस्टैरिसीस लॉस उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके कंपैरिजन में ये जो हमारा रॉट आयरन है इसका हिस्टैरिसीस लॉस बहुत कम होगा। ये रॉट आयरन, ठीक है, WROUGHT रॉट आयरन, रॉट आयरन।
सो इसके लिए हम कह सकते हैं फॉर लूप D is for rod iron, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसका क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हाई होता है, मतलब कि इस मटेरियल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स है बहुत इजीली पास करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स हाई मैग्नेटिक permeability and good retentivity, it is suitable for force of electro, ठीक है। दोनों दोनों का कर्व को कंपेयर करो, देखो पहला जो कर्व है हार्ड स्टील का, इसका जो इसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, तभी ये जाके मैग्नेटाइज होगा। लेकिन मैग्नेटाइज यहाँ पर ये जो सैचुरेशन पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटाइज फुल मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। ये अब रिटर्न ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये रिटर्न पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसको फिर डिमैग्नेटाइजिंग कंप्लीटली डिमैग्नेटाइजिंग करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा होता है। इसी इसका जो एरिया होता है ये एरिया बहुत लार्ज होता है, ठीक है। ये इसका जो मैग्नेटिक रिवर्सल है, मैग्नेटिक रिवर्सल उतना इजी नहीं होता। लेकिन इस कर्व को देखो, इस कर्व को देख के ही पता चल रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक रिवर्सल है इसके कंपेयर में क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। ये जो फोर्स है बहुत कम होगा, और इसका जो रिवर्सल है मैग्नेटिक रिवर्सल मींस जो मैग्नेटाइज कर रहा है उसे अब उससे फिर डिमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक रिवर्सल होगा बहुत इजी होगा, ठीक है। जो कि हमें हार्ड स्टील के जो रिवर्सल होता है हार्ड स्टील का उतना इजी नहीं होता, ठीक है। अब थर्ड एक हिस्टैरिसीस कर्व को हम देख लेते हैं। ये एक एलॉय स्टील का है, ठीक है। ये एलॉय स्टील का है, एलॉय स्टील का कर्व और भी पतला होगा। ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, देखो इसके रिस्पेक्ट में भी ये छोटा है, ठीक है। बी है माइनस बी है, इन दोनों के साथ इसको कंपेयर करो, तो इसका जो लूप है हमारा, वो लूप देखो और भी पतला है, ठीक है। मतलब थोड़ा जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम अगर इंक्रीज करेंगे तो ये रैपिडली या फिर शार्पली क्या होगा, इसका जो फील्ड है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। अब इंक्रीज करने के बाद ये सैचुरेशन पॉइंट पे आने के बाद फिर से हम फोर्स को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करके 0 पॉइंट पे लाने के बाद इसका जो मैग्नेटाइजिंग कुछ रह जाती है। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स थोड़ा अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो मैग्नेटाइजेशन है, और मैग्नेटाइजेशन ये जो रिवर्सल है, ठीक है, मतलब मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज की जो रिवर्सल होता है ये बहुत इजी होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है, ठीक है। इसलिए हम इससे क्या करते हैं, इससे हम नेचुरली हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे कि ट्रांसफार्मर कोर होता है, हमारे जो मोटर का जो आर्मेचर कोर होता है, ये सारे के सारे कोर क्या होता है, जो उसका जो बनता है कोर इस मटेरियल से बनता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो मैग्नेटाइजिंग रिवर्सल है वो बहुत इजी है, एंड इसका
जो परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो हम जानते हैं परमिएबिलिटी अगर ज्यादा होगा, लूप छोटा होगा, और क्या होगा, इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस है बहुत कम होगा। ये हार्ड स्टील से ये इसके कंपैरिजन में इसका जो लॉस होगा बहुत कम होगा, ठीक है। सो लूप सी यहाँ पर क्या है, लूप सी इज एलॉय स्टील। लूप सी क्या होगा, लूप सी एलॉय स्टील है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लूप सी इज फॉर एलॉय स्टील, ठीक है। Since it has a very high क्या है, permeability and very low hysteresis loss, ठीक है। ये लूप लूप को देख के ही पता चल रहा है कि इसका एरिया कम है, इसका जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा कितना होगा, बहुत कम ही होगा, ठीक है। सो वेरी लो हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। सो दिस मटेरियल is most suitable for किसके लिए, ट्रांसफार्मर पोर्ट एंड आर्मेचर, ठीक है। बिकॉज which are subjected to rapid reversal of magnetization. तो क्या हो रहा है, ये जो एलॉय स्टील हमारा होता है, एलॉय स्टील के जो मैग्नेटिक रिवर्सल होता है बहुत रैपिड होता है। मैंने पहले ही बोला कि इसका जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स थोड़ा इंक्रीज करने से ही इसका जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो शार्पली इंक्रीज करेगा, ठीक है। और रिवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम करंट को अप्लाई कर रहे हैं या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब कि जब हम सप्लाई दे रहे हैं ये तुरंत मैग्नेटाइज हो रहा है, और सप्लाई को जब हम कट कर रहे हैं ये तुरंत डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसलिए इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। अगर ये हार्ड स्टील होता, तो हार्ड स्टील होता तो इसका रैपिड रिवर्सल होता क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसको मैग्नेटाइज करना जितना टफ है, इसको डिमैग्नेटाइज करना नहीं टफ है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें बहुत ज्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम हार्ड स्टील को मैग्नेटाइज करते हैं और एच का वैल्यू अगर 0 पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये तुरंत क्या होगा, डिमैग्नेटाइज नहीं होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रह जाएगा, ठीक है। तो इसको जीरो करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें लार्ज फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि इसका जो कोएरेसिव फोर्स होगा, कोएरेसिव फोर्स इसका बहुत ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। एलॉय स्टील के कंपैरिजन में इसका कोएरेसिव फोर्स बहुत कम होता है, लेकिन इसका जो परमिएबिलिटी होता है बहुत हाई होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट जिसे हम बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट जो हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है, उसका जो कोएरेसिव फोर्स होता है वो लार्ज होता है। और सॉफ्ट मटेरियल के लिए, मतलब ये जो एलॉय स्टील होता है, इसके लिए क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इसका परमेबिलिटी तो हाई होगा, लेकिन इसका जो कोएरेसिव फोर्स है बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर
कह रहा है। इतना तक क्लियर है? अब देखो, परमानेंट परमानेंट तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट वही होता है जिस मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बनता है उसका जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बहुत लॉन्ग टाइम तक रह जाता है कि नहीं? ये काम को देखो, इसका जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये लॉन्ग टाइम तक रहता है, इसलिए हम इससे परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि परमानेंट मैग्नेट्स आर द मटेरियल permanent magnets are the material which retain their ferromagnetic property for a long time for a long time। जैसे कि अगर हम फिगर बनाए, क्या हो गया हमारा, एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ये परमानेंट मैग्नेट है। और इसका जो प्रॉपर्टीज होगा कुछ इस तरह से होगा, इसका रिटेंटिविटी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, हाई रिटेंटिविटी, so that the magnet is strong, ठीक है, so that the magnet is strong, इसका रिटेंटिविटी हाई होता है, ठीक है। इसका जो कोएर्सिविटी है वो क्या होगा, बताओ तो, लो होगा या हाई होगा? क्या होगा? जिससे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं इसका जो कोएर्सिविटी है या फिर कोएर्सिव फोर्स है ये क्या होगा, लार्ज होगा या स्मॉल होगा? बताओ। शहजाद, शहजादा, एमडी शहजादा, एमडी शहजादा, am I audible? Am I audible? Yes, sir. MD Shahzada, are you there? चल गए। अच्छा सचिन, इसका कोएर्सिविटी क्या होगा Sir. जिसे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं? Yes.
जो पहले वाला देखो, पहले वाला फिगर हॉट स्टील जो है, हॉट स्टील इससे ही तो परमानेंट मैग्नेट बनता है ना। देखो इसका ये लूप को देखो, लूप क्या है, लार्ज है ना, तो इसका लूप large, लार्ज मतलब कि इसका जो कोएर्सिविटी है वो क्या होगा, लार्ज ही होगा, हाई होगा, है कि नहीं। large होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, हाई कोएर्सिविटी, so that the magnetization is not reduced by little magnetic field. Temperature little magnetic field temperature change or mechanical damage due to rough handling. मतलब क्या बोल रहा है, इसका कोएर्सिविटी जो फोर्स होता है, ठीक है, कोएर्सिव फोर्स होता है या फिर कोएर्सिविटी होता है, ये लार्ज होता है, हाई होता है, ठीक है। और इसका जो मैग्नेटाइजेशन है, या ये जो हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, लिटिल मैग्नेटिक फील्ड या फिर टेम्परेचर चेंज और मैकेनिकल डैमेज, ठीक है, ड्यू टू रफ हैंडलिंग, इसमें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, इसका मैग्नेटाइजेशन में। मतलब इसका जो मैग्नेटाइजेशन है ये लॉन्ग टाइम तक रहता है, ठीक है। इसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए हमें लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन में लार्ज फील्ड या फिर लार्ज जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या फिर मैग्नेटाइजेशन है, इसे हम डिमैग्नेटाइज कर पाएंगे, ठीक है, वही यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो इसका कोएर्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है और रिटेंटिविटी हाई होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, इसका जो एग्जाम्पल होता है, जैसे कि स्टील, हार्ड स्टील, स्टील इज सुइटेबल मटेरियल फॉर दिस पर्पस, ठीक है, स्टील। अब देखो ये तो हो गया हमारा परमानेंट मैग्नेट। अब देखते हैं इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, हम सभी जानते हैं, द कोर ऑफ electromagnets are made of ferromagnetic material, ferromagnetic material which have high permeability, high permeability, PILITY and low retention। इसका जो परमिएबिलिटी होगा ज्यादा होगा, इसका रिटेंटिविटी लो होगा, ठीक है, जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल जो होता है उससे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, मतलब उसका जो लूप होता है, ये जो लूप हमने दिखाया है, इसका जो लूप होगा वो क्या होगा, बहुत पतला होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये एक सॉलिनॉइड है, ठीक है, एक सॉलिनॉइड है।
करंट का डायरेक्शन है। यहाँ पर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस। सो करंट इस डायरेक्शन से क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये एक सॉलिडॉइड है कि नहीं? अगर ऐसा होगा तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि देखो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो साउथ टू नॉर्थ की तरफ इसका जो फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिनॉइड। ठीक है, सॉलिनॉइड। तो परमानेंट मटेरियल से सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट मटेरियल से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, इसका जो रिटेंटिविटी होता है लो होता है, इसका परमेबिलिटी क्या होता है, हाई होता है, इसलिए इसके अंदर से बहुत ज्यादा फ्लक्स इजीली पास करता है। ठीक है, और ये रैपिड, इसका जो मैग्नेटिक रिवर्सल होता है वो रैपिड रिवर्सल होता है, मतलब मैग्नेटाइजेशन होता है और बहुत इजीली डिमैग्नेटाइज हो जाता है। जब भी हम पावर को कट कर देते हैं ये क्या होगा, रैपिडली डिमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, इसलिए हम इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इसका जो लूप होगा वो क्या होगा, पतला होगा, हिस्टैरिसीस लूप पतला होगा और हिस्टैरिसीस लॉस इसका क्या होगा, स्मॉल होगा। जिसका जितना मोटा, जितना लार्ज एरिया होगा लूप का, उसका हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा होगा, जिसका पतला होगा उसका कम होगा। तो जो जिसे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, जैसे कि क्या है, परमानेंट मैग्नेट जिसे हम बनाते हैं, इस मटेरियल का जो होता है हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल का लूप का एरिया लार्ज होगा, हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा होगा। और जो सॉफ्ट मटेरियल होता है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, इसका क्या होगा, इसका लूप का एरिया स्मॉल होगा, तो इसका हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो है सॉफ्ट आयरन इज सुइटेबल। अच्छा, इसके अटेंडेंस मुझे भेज देना, ठीक है। और इस ठीक है, तो ठीक है आज यहीं तक। अच्छा 3 बजे से क्लास है ना, हाँ सर। और इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा अच्छा, तो ठीक है आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ठीक है सर।